गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको इस क्लास में ऑपरेशंस विथ डेसिमल्स के अंतर्गत जो आपका एक्सरसाइज है लुक बैक, उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, लुक बैक में है कि जो आपने इस चैप्टर्स में जो पीछे में पढ़ा है डेसिमल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, उसी का एक बार रिवाइज हो जाता है। ओके, देयर इज क्वेश्चंस इज आपका है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व। 4 है सोल्व। 1 2 3 तो बिल्कुल इजी है। यह है कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस टू डेसिमल। ठीक है, तो इजी है, आप लोग कर लेंगे क्योंकि बता दिया गया है पहले भी। यहाँ पर देखते हैं सोल्व में आपका सबसे पहले बी नंबर है 64.801 प्लस 0.09 प्लस 5.012। ओके, तो इस तरीके से अगर है तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 64.801 0.09। ठीक है, लिखने का सेंस होता है ये इंटीग्रल पार्ट से, भी इंटीग्रल पार्ट से, तो इंटीग्रल पार्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे दिस इज इंटीग्रल पार्ट्स में है, यह कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस है। यहाँ भी वंस प्लेस के सामने ही लिखाएगा। ओके, यहाँ है 10th प्लेस, यह है 100th प्लेस, यहाँ है 10th प्लेस, यहाँ है 100th प्लेस। ठीक है, तो 100th प्लेस और 10th प्लेस के सामने सामने लिखा जाएगा। ओके, अब इसको पर ऐड करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 होगा। इसको लाइक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। तो 1 में 0 से अगर ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4, ये हो गया 6। 64.891 प्लस 5.012। अब इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट है 5.012 को। ठीक है, इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले तो यहाँ पर ऐड किया, अब यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो 2 1 3 हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, 8 और 1 इसमें का 9 हो गया, 4 5 9 हो गया, या 6 हो गया। 69 पॉइंट हो गया 903। ठीक है, तो इस तरह के सिंप्लीफाई को जब हम सोल्व करेंगे तो यही चीज ध्यान देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जब भी 2 टर्म 3 टर्म्स होगा तो पहले पार्टिकुलर रूप से करते चलेंगे। पहले इन दोनों को सम कर लेंगे, उसके बाद इसको सम करेंगे। ठीक है, किसी की इच्छा की नहीं पहले इन दोनों को सम करें तो कर सकते हैं, पहले इन दोनों को भी सम कर सकते हैं, बाद में इसके साथ सम करेंगे तो उसके साथ ही सम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसी का सी देखते हैं, इसी का सी। .3 प्लस 3.003 प्लस 3 प्लस 3.03। ठीक है, एक सोल्व करते, सिंप्लीफाई के माध्यम से कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। ऐसे तो डायरेक्ट भी ऐड किया जा सकता है चारों को लिख करके, लेकिन इस तरह से ऐड करने से सिंप्लीफाई प्रोसेस से हुआ। तो हो गया 0.3, फिर करेंगे 3.003। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.033 यानी 3.303।
3.303 और बाकी को इस तरह से लिख देंगे ज्यों का त्यों, बाकी ज्यों का त्यों। अब इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले तो इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 3 इज ऑन ओनली इंटीग्रल प्लेस एंड 3 इज इंटीग्रल प्लेस, ठीक है। सो इन दोनों 3 को ऐड करेंगे, केवल 3 ही है, इसमें तो कुछ नहीं है डेसिमल पार्ट में, यानी 000 है, यानी 6.303 6.303 प्लस 3.03, उसके बाद इसको लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3.03 3 ये 9 हो गया, तो 9.333 इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.3 3.003 केवल 3, इस तरह से इसको लिखेंगे, फिर 3.03, ठीक है। इसको भी ऐड करेंगे तो वही आएगा 3 का 3, ये 3 है, ये भी 3 है और ये 9 हो गया, तो 9.333, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन एक प्रोसेस हुआ है सिंप्लीफाइड प्रोसेस, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी होगा तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, इसी का एफ सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट देखिए 1000.001 माइनस 1.1, देखिए। तो सबसे पहले लिखने का जो सेंस होगा वही सीखना है। तो यहाँ हो गया 1000.001, यही रिजल्ट लाना है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 वंस प्लेस पर है। इंटीग्रल पार्ट्स में कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस है। तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट्स में वंस प्लेस कहाँ है? यहाँ है। तो इसी के सामने लिखेंगे, जो जिस प्लेस पर नंबर डिजिट्स होंगे उसी प्लेस पर उस डिजिट को लिखेंगे। तो हेयर इज इंटीग्रल प्लेस, यानी कि इंटीग्रल पार्ट में यहाँ जो 1 है वो वंस प्लेस पर है, तो यहाँ भी वंस प्लेस पर 0 है, तो इस 0 के सामने लिखें, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, ठीक है। ये 10 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, ओके। तो यहाँ 1 हो गया। उसके बाद पॉइंट है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट 1.1, यानी कि डेसिमल पार्ट में दिस इज ऑन द 10th प्लेस, तो हर इज 10th प्लेस इज 0, से हेयर इज 1। इस तरीका से हम इसको लिख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। और बाकी पर चाहेंगे तो हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि उसको लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट रख दिए, यानी कि 2 0 रख दिए। यहाँ 1 हो गया, ये 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ 0 है, 0 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ से कैरी लेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से शुरू करेगा लेना, इससे लेगा कर्जा, ठीक है। तो यहाँ 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा? इससे यहाँ भी 10 हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिया इससे, क्योंकि इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो ये लिया इससे, ये लिया इससे, बनी एक दूसरे से। अगर हम हो सकता है कि आपसे हम कुछ कर्जा लेना चाहें, आपके पास नहीं है, तो हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी और के थ्रू मिले। तो यही चीज यहाँ पर होता है। इसके पास 0 है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये बगल वाला से लिया। इसके पास भी कैपेसिटी नहीं है, तो ये कहा कि इससे लिया। इसके पास भी नहीं है तो इससे लिया, इसके पास भी नहीं तो इससे लिया, यानी एक दूसरे के मदद से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया 10, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। जब भी कैरी लेते हैं तो 10 ही लेते हैं वहां से, ठीक है ना। हो गया 9, तो यहाँ पर बच गया 9, ठीक है ना। यहाँ पे भी इससे लिया, तो ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 की 9, 9 की 9, यहाँ पर पॉइंट हो गया, तो हो गया 998.901, ठीक है। ये क्या बच गया? 998.901 कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से यह हो गया सब्ट्रैक्ट, है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्ट भी इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेहा परचेज 5 erasers at a cost rupees 1.75 each. If she has 15 rupee coin, 3 1 rupee coins and 2 50 पैसे coins, पैसा 250 पैसा coins. How much money will she get back? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। नेहा परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है ना। 5 इरेजर समझते होंगे, इरेजर साफ करने वाला। तो 5 इरेजर खरीदती है कौन? नेहा। एट कॉस्ट यानी कि कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा, तो 1.75, ध्यान देंगे 1.75 ईच रुपीज है, 1.75 ईच। इसका मतलब कि 1 इरेजर का जो कॉस्ट होगा 1.75 होगा, यानी 1.75 पैसे। 1 इरेजर का कॉस्ट है कितना? 1.75 रुपीज। तो 5 इरेजर वो क्या करती है? खरीदती है, ठीक है ना। वो 5 इरेजर खरीदती है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर्स। यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर्स इक्वल टू रुपीज 1.75 मल्टीप्लाई बाई 5। 1 इरेजर का कॉस्ट 1.75, तो 5 इरेजर के लिए 5 से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 2 7 5 35 2 7 3 37, तो 3 आ जाएगा, 5 3 8, यानी 8.75 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका 5 इरेजर का कॉस्ट। अब ध्यान देंगे, इफ सी हैज, उसके पास, अगर उसके पास, किसके पास? नेहा के पास। नेहा है तो नेहा के पास 15 रुपी क्वांस, यानी नेहा के पास क्या है? 15 रुपी क्वान है। ध्यान देंगे 15 रुपी क्वाइन है, 15 रुपी क्वाइन है। इसका मतलब यह है कि उसके पास ये 1 रुपीज हो गया। 1, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक मीनिंग क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक अर्थ हुआ कि 15 रुपीज की क्वाइन का मतलब कि 1 रुपया वाला एक सिक्का है उसके पास। 15 रुपी क्वाइन, सॉरी 15 रुपी क्वाइन का मतलब हो गया कि उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है। 5 रुपए का कितना सिक्का है? एक सिक्का है। तो 5 रुपये वाला एक सिक्का है, इसका मतलब कि उसके पास 5 रुपये हो गए। 5 रुपीज का 1 सिक्का, तो 5 रुपीज। अब कहता है 3 1 रुपीज। 3 1 रुपीज के मतलब ये हो गया कि 1 रुपया वाला 3 क्वाइन है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे 3 1 रुपी क्वाइन, 1 रुपी क्वाइंस, ठीक है। यानी 3 को जो ऐसा सिक्का है
जो 1 रुपये का है, 1 रुपये का क्या है 3 गो, तो यहाँ पर हो गया 3 रुपीज। इस देखना क्वेश्चन 1 रुपीज कॉइन यानी 5 रुपये का 1 सिक्का, 1 रुपीज कॉइन यानी कि 1 रुपया वाला 3 सिक्का। ठीक है, तो 5 रुपीज यहाँ से, 3 रुपीज यहाँ से, 1 रुपया वाला, तो हो गया 5 और 3 8 रुपीज हो गया। एंड कहता है कि 250 पैसे कॉइन्स, यहाँ लिखेंगे 250 पैसा कॉइन्स, 250 पैसा कॉइन्स यानी 50 पैसा वाला क्या है 2 गो, यानी कि 100 पैसा। 50 पैसा वाला 2 कॉइन्स है, ठीक है, तो 50 पैसा वाला 2 कॉइन्स का मतलब कितना हो गया 100 पैसे हो गए, और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपीज, क्योंकि 1 रुपये में कितना होता है 1 रुपये में कितना 100 पैसे होता है, तो यहाँ पर हो गया 1 रुपीज। इस तरीके से टोटल उसके पास कितना हो गया, टोटल उसके पास मनी कितना हो गया टोटल, तो 5 3 8 और 1 9 रुपीज, उसके पास जो पैसे हो गया 9 रुपीज। ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं 9 रुपीज है, और 8.75 रुपीज को उन्होंने इरेजर खरीदे। कौन, तो नेहा। तो बताइए कि हाउ मच मनी विल सी गेट बैक, तो उसे कितना मनी वापस होगा। ठीक है, इरेजर खरीदने के बाद उसे कितना वापस होगा, तो क्या करेंगे कि इस टोटल में से ये जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, उसको माइनस। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द मनी विल सी गेट बैक, यहाँ लिखेंगे द मनी, लिखेंगे द मनी विल सी गेट बैक इज इक्वल टू रुपीज 9 माइनस 8.75, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.25, क्या आएगा 0.25, यानी केवल 25 पैसा बचेगा। 9 रुपीज में से 8 रुपीज 25 पैसे इरेजर खरीदा गया, तो कितना बचा ओनली रुपीज 0.25, लेकिन अगर इसको पैसा में कहेंगे तो ओनली 25 पैसे। ठीक है ना, ओनली 25 पैसे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा बन जाएगा। ठीक है, बट योर आंसर इज रुपीज, सो 0.25 रुपीज गेट बैक होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहीं पर हम लोग को ध्यान देना होगा खाली कि नेहा जो है 5 इरेजर खरीदती है, कॉस्ट 1.75 ईच का मतलब प्रत्येक यानी एक का, यानी एक इरेजर का दाम है 1.75, तो 5 इरेजर का दाम हो गया 8.75। ठीक है, उसके पास 5 रुपीज कॉइन है, 5 रुपये का 1 सिक्का है, तो 5 रुपया हो गया। ठीक है, 1 रुपीज कॉइन्स, उसके पास 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है, तो 3 रुपीज वो हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया, और 2 गो जो सिक्का है वो 50 पैसा वाला है, 50 पैसे वाले 2 सिक्का हैं, तो दोनों मिलके 1 रुपीज हो गया। तो इस तरह से टोटल उसके पास हो गया 9 रुपीज, और 9 में से इसको माइनस करेंगे, इतना उसको वापस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अब हम और भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट नंबर में सोल्व है, यानी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है ए। अब यहाँ पर 5.76 इंटू 10 है, तो मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस नंबर में इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर स्वयं आता है, बिल्कुल। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 576 जो का त्यों रहेगा, और यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 1 0 रख देंगे। अगर 2 0 होता तो यहाँ पर एक और 0 होता, 3 0 होगा तो यहाँ पर 3 0 होगा। बस यही ध्यान देना है।
और जितने डिजिट के बाद डेसिमल है राइट साइड से उतने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से इक्वल टू 57.6। ओके, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं। दैट्स इज योर आंसर, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सोल्व करते हैं। अब जी है 2.8 इंटू 100। ठीक है, तो 2.8 यानी 28 एक तरह से पूरे को होल नंबर मान लेंगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो रखेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 280 आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दिया हुआ कि 9 आइसक्रीम क्रीम्स। ठीक है, 9 आइसक्रीम्स यानी कि 9 आइसक्रीम कॉस्ट ₹67.50, यानी 9 आइसक्रीम्स का जो कॉस्ट है 67.50 है। व्हाट विल 10 आइसक्रीम्स कॉस्ट? तो बताइए कि 10 आइसक्रीम का कॉस्ट क्या होगा। तो 10 आइसक्रीम का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग इस 9 आइसक्रीम के कॉस्ट से ही निकालेंगे। तो 9 आइसक्रीम का कॉस्ट है 67.50, तो सबसे पहले हम 1 आइसक्रीम का कॉस्ट निकालेंगे। जब 1 आइसक्रीम का कॉस्ट निकल जाएगा फिर 10 आइसक्रीम यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आइसक्रीम का कॉस्ट निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 9 आइसक्रीम्स कॉस्ट ₹67.50, इसलिए 1 आइसक्रीम कॉस्ट ₹67.50 बाई 9। ओके, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसको 9 से डिवाइड करते हैं 67.50 में, तो 7 टाइम्स। ठीक है, 9 7 63, here is 4, ये कट गया। अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट आ रहा है तो यहाँ पर डेसिमल देंगे, यहाँ पर 5 लगाएंगे, 9 5 या 45, कट गया। यहाँ पर 0 आया ऊपर से तो 0 आया, नहीं डिवाइड हो रहा तो यहाँ पर 0, यानी 7.50 क्या रहा, 7.50। इसको डिवाइड करने पर आया 7.50, 7.50। ओके, अब लिखेंगे हमें 10 आइसक्रीम का कॉस्ट निकालना है। तो 10 आइसक्रीम्स कॉस्ट इक्वल टू ₹7.50 इंटू 10। 1 का निकालना था तो डिवाइड कर दिया, कम का निकालना है तो डिवाइड, अब ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर लिखेंगे रुपीज, अब इसको मल्टीप्लाई करते थे, 1 है तो 1 से करेंगे तो 750 10 तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। ठीक है ना, 750 में 1 से किया मल्टीप्लाई तो 750, यहाँ पर 10 है तो 10 लगा देंगे। ओके, अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी ₹75 आंसर। यानी कि द कॉस्ट ऑफ 10 आइसक्रीम्स विल बी ₹75। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। चलते हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का सी, इसी का क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, इसी का सी नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 kg ऑफ ग्रेप्स, 3 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 3 kg ऑफ ग्रेप्स, 3 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 76.50। ठीक है, तो हाउ मच विल 1 kg कॉस्ट? तो 1 kg का कॉस्ट निकालना है। ध्यान देंगे 3 kg का कॉस्ट है 76.50। ठीक है ना, ग्रेप्स है, ग्रेप्स में अंगूर, 3 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 76.50। हाउ मच विल 1 kg कॉस्ट? तो 1 kg का रेट निकालना है, तो 1 kg का रेट निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा। लिखेंगे यहाँ पर 3 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट ₹76.50। इसलिए 1 kg ऑफ
1 kg of grape 1 kg of grapes cost is equal to rupees 76.50 by 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो 1 kg का कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, तो 76.50 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 आएगा, 6 आएगा, ऊपर से 3 5 जा 15, here is 1, अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर 5, 3 5 जा 15, यहाँ पर कट गया, यहाँ से 0 है तो यहाँ पर 0 उतरेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ओके, एंड रुपीज 25.50, इस तरीका से अब आंसर हुआ 25 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, तो 3 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 76.50, तो हाउ मच विल 1 kg कॉस्ट, 1 किलो, हाउ मच मतलब कितना, विल मतलब होगा 1 kg कॉस्ट का रेट, तो 1 kg कॉस्ट का रेट कम होगा, तो कम होने के लिए डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप लोग सोल्व कर लेंगे। SW में लिख देता हूँ कंप्लीट, इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे लुक बुक को। ठीक है ना, लुक बुक, लुक बैक है, सॉरी लुक बैक है, लुक बैक 8। ओके, थैंक्स।